नमस्कार। प्रेगनेंसी किसी भी फीमेल की लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है और इस टाइम में जब हम अपने अंदर बन रही लाइफ को महसूस करते हैं, उससे जो खुशी हमें होती है, वो शायद किसी भी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। इनफैक्ट मुझे तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं लगता, पर इस मिरेकल को करने के लिए बहुत ही हिम्मत, प्यार, समझ और जिम्मेदारी की जरूरत होती है और ये सारी पावर्स एक फीमेल के पास है। तभी तो देखिए, नेचर ने भी इस काम के लिए हमें ही चुना है। और मुझे तो लगता है एक प्रेग्नेंट लेडी को हम सभी से पूरा प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए। पर कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम सडनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनसे आप घबरा जाते हैं, समझ नहीं आता कि उस सिचुएशन में आप क्या करें। तो आज मैं डॉक्टर निशा अग्रवाल आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जिससे कि प्रेगनेंसी में आने वाली उन प्रॉब्लम्स को आप खुद घर पे ही फेस कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज से। आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी के शुरू में नौजिया या वॉमिटिंग होना बहुत ही आम बात मानी जाती है। जरूरी नहीं है कि ये सभी को हो और जरूरी नहीं है कि सभी को ज्यादा हो, किसी को कम भी हो सकता है, किसी को ज्यादा हो जाता है। पर कभी कभी अगर हम इस प्रॉब्लम को टाइमली नहीं ठीक करें तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है। और या फिर ये हमारे शरीर के बाकी अंगों पे इतना ज्यादा असर करती है कि इन रेयर सर्कमस्टांसेस हमें प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट करनी पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ नहीं हो, इसको रोकने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये यूजुअली होती है सुबह उठने पर। तो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे तुरंत हमें बेड से नहीं उठना है। जब आप सुबह उठते हैं तो थोड़ा देर बेड पे ही लेटे रहिए, हाथ पैर थोड़ा सा मूव कीजिए, या थोड़ी देर बेड पे बैठ सकते हैं। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये कि हम सुबह उठते ही कुछ पीने के लिए ले लेते हैं तुरंत। वो इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं उसकी वजह से मॉर्निंग टाइम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है और हमें प्यास लगती है, इसलिए हम पीने की चीज लेते हैं, पर वहीं हम अपने दिन की शुरुआत गलत कर देते हैं। तो आपको करना ये है कि आप रात को ही अपने साथ कुछ दो ब्रेड, बिस्किट या रस्क के पीस रख के सोइए और सुबह उठ के पहले उनको खाइए। मतलब कि आपको कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने की जरूरत है, ना कि पीने की। और फिर उठने के बाद सुबह 1 घंटे तक पीने के लिए कुछ भी नहीं लीजिए। लेकिन बाकी पूरा दिन में आपको बहुत पीना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना है। और जब हम दो बॉडीज हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर को पानी की कितनी जरूरत है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम देखने में आती है वो होता है कि सडनली अचानक आप लोगों की आंखों के आगे अंधेरा आना या तो फिर अचानक गिर पड़ना। ये सिचुएशंस यूजुअली होती हैं जब हमने बहुत देर से पानी नहीं पिया है, या तो हमने बहुत देर से फास्टिंग है, खाया नहीं है, या हम बहुत देर से खड़े हुए हैं। तो ऐसा हो नहीं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़े थोड़े समय पे कुछ कुछ खाते रहें। बहुत आपकी जो शरीर में पानी की मात्रा है वो पूरी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी समय पे कुछ कुछ पीते रहिए। साथ ही बहुत ज्यादा समय तक खड़े नहीं रहिए। दूसरा, बहुत ज्यादा समय तक अपनी कमर के ऊपर नहीं लेटना चाहिए आपको। फिर भी अगर सपोज सिचुएशन कभी होती है तो ऐसी सिचुएशन में आपके आसपास जो भी हैं उनको आपको वहीं लिटा देना चाहिए और आपके जो पैर हैं उनको थोड़ा ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के लिए आप अपने कंधों पे भी रख सकते हैं या किसी सोफे या कुर्सी की मदद भी ले सकते हैं, ताकि जो पेशेंट के पैर हैं वो उनके हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊंचा हो। ऐसा करने से जो मरीज के पैरों में जो खून है वो हार्ट तक आता है और हार्ट के पास ब्लड पूरा होने से वो ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई कर पाता है और मरीज तुरंत ही 1-2 मिनट में कॉन्शियस हो जाता है। साथ ही आपको मरीज के आसपास भीड़ नहीं करनी है। थोड़ा वहां पे स्पेस रखिए ताकि उसके पास तक फ्रेश एयर पहुंच सके। हाँ, अगर 1-2 मिनट ऐसा करने के बाद भी मरीज होश में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपको इमरजेंसी में कांटेक्ट करना चाहिए या अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और जब आपको बच्चे का मूवमेंट फील होना शुरू होता है, बच्चे का घूमना पता पड़ना शुरू होता है, तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको बच्चे के मूवमेंट का ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि दिन में लगभग 10 से 12 बार आपके बच्चे का मूवमेंट होना चाहिए। तो बहुत सारे लेडीज होते हैं जो परेशान हो जाते हैं या पूरा दिन कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं कि बच्चे ने कितना मूव किया है। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत देर से मूवमेंट नहीं फील हुई और आप परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तो सबसे पहले आप घर पे क्या कर सकते हैं ऐसा। ऐसी कंडीशंस में रीजन हो सकता है कि बच्चा या तो सो रहा है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसको भी नींद आती है, वो भी बीच में एक्टिव होता है। या हो सकता है बच्चे को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला हो। या हो सकता है कि आप बिजी थे और आप नोटिस नहीं कर पाए।
तो जब भी आपको लगे कि काफ़ी देर से बेबी ने मूवमेंट नहीं की है, तो आप कुछ भी हाई एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो। वो नींबू की शिकंजी हो सकती है, वो गरम दूध हो सकता है जिसमें आप चीनी डाल के लें, या फिर ग्लूकॉन डी अगर आपके पास है, वो भी आप 2 स्पून 1 ग्लास पानी में मिला के ले सकते हैं। और उसके बाद 1 घंटे के लिए आप लेट जाइए करवट करके और अपने पेट पे हाथ रखिए। अगर इनमें से कुछ भी कारण की वजह से बच्चा नहीं घूम रहा था, तो 1 घंटे के अंदर डेफिनिटली बच्चा मूव करेगा और आपको 2 से 3 मूवमेंट फील हो जाएँगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पीने के बाद लेटने की सलाह क्यों दे रही हूँ? वो इसलिए कि जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ होता है जहाँ हमारी बॉडी में एक्टिविटी बची। और वो एक्टिविटी है हमारे यूट्रस में, हमारे वूम्ब पे, जहाँ पे आपका बच्चा ग्रो हो रहा है। क्योंकि देखिए जब हम भागते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों में ज़्यादा जाता है। जब हम कुछ इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हार्ट ब्रेन की सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको रेस्ट करना है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन सारा बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो। और दूसरा, जब हम चलते हैं तो कहीं न कहीं बच्चे को एक झूला मिलता है, क्रैडल मिलता है जिससे बच्चा सो जाता है। और जब हम रेस्ट करते हैं तो बच्चे का झूला खत्म होता है और वो जग जाता है। इसी वजह से आप सबने महसूस किया होगा कि जो बच्चे की मूवमेंट्स हैं, वो सोते टाइम या रात के समय पे ज़्यादा होती हैं। और यही पैटर्न है जब डिलीवरी के बाद बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे रात में ज़्यादा जगते हैं और दिन में सोते हैं, क्योंकि 9 महीने उन्हें इसी तरह की प्रैक्टिस होती है, जिसको आपको फिर टाइम के साथ धीरे-धीरे बच्चे को सिखाना पड़ता है। इसके अलावा अ, जैसे-जैसे प्रेगनेंसी और बढ़ती है और हम डिलीवरी के नज़दीक आते हैं, तो बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, सडनली रात में एकदम से घबराहट हो जाती है, बेचैनी होती है, साँस लेने में दिक्कत होती है और ऐसे समय पे हमें आपको फ़ोन करना भी ठीक नहीं लगता, समझ नहीं आता कि हॉस्पिटल जाएँ या क्या करें? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये होती है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से। और जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है, वैसे-वैसे आपका, क्योंकि जो यूट्रस है उसका साइज़ बढ़ता है, तो जब आप लेटते हैं, तो वो प्रेशर भी सारा ऊपर चेस्ट पे जाता है, जिस वजह से आपके जो लंग्स हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं, जो आपके फेफड़े हैं, वो थोड़ा स्पेस कम मिलता है, दब जाते हैं, जिससे आपको साँस लेने में दिक्कत होती है। तो जब भी कभी आप ऐसी सिचुएशन को फेस करें, तो आपको करना ये है कि आप उठिए, थोड़ा-सा वॉक कीजिए, पानी पी सकते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर में जाके घूम के आइए, आपकी बालकनी में या बैकयार्ड में, कहीं भी। और वापस आने के बाद जब आप लेटें, तो आप थोड़ा-सा रिक्लाइनिंग कंडीशन में लेटें। मतलब कि आपका जो सर है वो स्ट्रेट नहीं होके थोड़ा-सा ऊँचा उठा हुआ, आप 2 पिलो या 3 पिलो लगा सकते हैं। या रिक्लाइनिंग चेयर है तो उस पे बैठ सकते हैं। या कुछ एंटासिड्स आपके डॉक्टर ने जो आपको सजेस्ट किए हो, वो भी ले सकते हैं। अब ये कंडीशन ना आए, इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो रात का खाना है, वो सोने से 2 या 3 घंटे पहले खाइए। सोने से इमीडिएटली पहले कुछ भी हेवी चीज़ नहीं लीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा दूध या पीने की चीज़ें थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, वो ये है कि सोने से पहले अपने माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स करना शुरू कीजिए, ताकि आपको साउंड स्लीप आ सके। सोने से पहले आप कुछ लाइट सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं। स्पेशल ध्यान रखिए कि सोने से पहले कुछ भी ऐसा नहीं देखें जो कि बहुत ही हाईली इमोशनल कंटेंट जिस चीज़ में हो, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। क्योंकि जब आप साउंड स्लीप लेते हैं, तभी आपके बच्चे को आपका ब्लड प्रॉपर कंडीशन में और ज़्यादा अमाउंट में पहुँच पाता है। ऐसे ही छोटे-छोटे कन्फ्यूजन्स हो सकता है कि आपके माइंड में हो, जिनको आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हो। तो इस चीज़ के लिए जो आपने कहीं पढ़ा हो या कहीं देखा हो या किसी से सुना हो, बट वो आपको लॉजिकली आपके लिए ठीक नहीं लगता हो, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं, अ, उन सब के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना एक डायरी बनाना शुरू कीजिए। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अपना एक डायरी मेंटेन करना शुरू कीजिए। और ऐसी जो भी बातें जिन पे आपको कन्फ्यूजन होता है या समझ नहीं आता कि ये सही है, गलत है, उन सबको उस डायरी में नोट कीजिए। और जब आप अपने डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाएँ, तो डॉक्टर से पूछें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन छोटे-छोटे टिप्स से आप अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरी तरह से एन्जॉय कर पाएँगे और टेंशन फ्री रह पाएँगे। With all this, I wish you a safe and healthy pregnancy. आशा आशा आशा